अल्लाह ने कहा मेरे कलीम चंद कदम आगे बढ़, उस पहाड़ी पर मेरा एक नौजवान बैठा है, तेरी सवारी का इंतजाम कर देगा, तेरी सवारी का इंतजाम कर देगा। जा। मूसा अलैहिस्सलाम गए, देखा कि एक नौजवान अल्लाह की इबादत कर रहा है। सलाम दुआ होने के बाद वो नौजवान नहीं पहचानता था ये अल्लाह के पैगंबर हैं, ये अल्लाह के कलीम मूसा अलैहिस्सलाम नहीं पहचानते। कोई मुसाफिर होगा, सलाम दुआ हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, कोई सवारी नहीं है। अब उस वक्त की सवारी थपाची थोड़े थी, अरे उस वक्त की सवारी मोटरसाइकिल, जीप, कार, ट्रेन, बस नहीं, वो उस वक्त थी इन लोगों के, ये सब तो बुनियाद ही नहीं थी, वजूद ही नहीं था ये तमाम सवारियों की। उस वक्त सवारी क्या थी? ये घोड़ा है, हाथी है, ऊंट है, खच्चर है, गधा है, यही सब सवारी। तो देखा यहाँ ऊंट नहीं है, हाथी नहीं है, घोड़ा नहीं है, खच्चर नहीं है, गधा नहीं है, ये नौजवान मेरी सवारी का इंतजाम कैसे करेगा? लेकिन अल्लाह ने कहा है ये नौजवान तुम्हारी सवारी का इंतजाम कर देगा। बैठ गए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि नौजवान मुझे फला जगह जाना है, मेरी सवारी का इंतजाम करो। अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने कहा है सवारी का इंतजाम करो। ये नौजवान कहने लगा कि आपको कहाँ जाना है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे फला मकाम पे जाना है। कहा अभी अभी कर देता, अभी सवारी का इंतजाम कर देता हूँ। और कुर्बान जाओ, आसमान की तरफ ये नौजवान देखा, देखा एक बादल का टुकड़ा है, बादल के टुकड़े की तरफ ये नौजवान इशारा किया शहादत की उंगली से, ए बादल का टुकड़ा जमीन पे लग जा। नौजवानों सुनो, माँ बाप का मकाम क्या है, सुनो सुनो, लाख तहज्जुद पढ़ लो, इशराक पढ़ लो, चाश्त पढ़ लो, अव्वाबीन पढ़ लो, सलातुत तस्बीह की नमाजें पढ़ लो, कसम खुदा की माँ बाप नाराज है, ये सारी इबादतें तुम्हारी बेकार है। माँ बाप राजी है, अल्लाह राजी है, माँ बाप नाराज है, अल्लाह नाराज है। पहले रूठे हुए माँ बाप को मना लो, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। अरे सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मौवे हैरत बन कर देख रहे। ये नौजवान ने कहा कि बादल का टुकड़ा जमीन पे आ लग जा। जमीन पे वो धीरे धीरे बादल का टुकड़ा आया, जमीन पे लग गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम को ये नौजवान कहता है हजरत अब इस बादल के टुकड़े पे बैठ जाएं, बादल का टुकड़ा ये जहां जाना चाहे इन्हें पहुंचा दे। नौजवान की जबान से निकलना था, बादल का टुकड़ा उड़ना शुरू हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम हुए हैरत हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करी, मौला ये नौजवान कौन ऐसा अमल किया है कि जिसके ताबे तुमने बादल के टुकड़ों को कर दिया? आखिर कौन सा अमल है, कौन सा वजीफा है, कौन सी इबादत है, कौन सा काम है? तो रब ने इरशाद फरमाया, ए मूसा ये अपने माँ बाप का फरमा बरदार बेटा है। सुनो, ये अपनी माँ की बहुत खिदमत किया है, अपने बाप की बहुत खिदमत करता है। एक दिन इसकी माँ ने कही कि मौला मैं अपने बेटे से राजी हूँ, तू भी राजी हो जा। ए मूसा सुनो, ये अपने माँ बाप को इतना फरमा बरदार है कि इसकी कोई दुआ रद्द नहीं करता हूँ। मैं जो भी दुआ कर दे मैं उसे कबूल करता हूँ। ए मूसा अभी तो सिर्फ उन्होंने बादल के टुकड़े को हुक्म दिया, मैं जमीन पे लगा दिया। कसम है मेरे इज्जत और जलाल की, अगर वो आसमान को भी हुक्म देता मैं उसे भी जमीन पे लगा देता। ये माँ बाप का मकाम है। नौजवानों अपने माँ बाप के मकाम को समझो और कुर्बान जाओ। इसमें बहुत सारे लोग होंगे जिसकी माँ नहीं होगी, जिसका बाप नहीं होगा। नौजवानों माँ बाप क्या है उनके दिलों से पूछो, जिनकी जिंदगी में माँ नहीं है, जिसकी जिंदगी से बाप अजीम जैसी दौलत चली गई है। और कुर्बान जाओ, तुम्हें आज कद्र मालूम नहीं है, माँ बाप का मकाम मालूम नहीं है। इसलिए नौजवानों अल्लाह ने ये दौलत से अगर नवाजा है तो इन दौलत को अल्हम्दुलिल्लाह इनकी कदर करो, इनकी दुआएं लेकर जन्नत में जगह बनाओ, जन्नत में महल बनाओ। माँ आंचल उठाकर दुआ कर देगी, अल्लाह तेरे तकदीर को बदल देगा। बाप दुआ कर देगा, अल्लाह तेरे मुकद्दर को बदल देगा। इंशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत करोगे। कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह।